हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में इसका मतलब ये होता है, यदि कोई एक चीज़, कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरी जो चीज़ है या क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है, तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ ले लेते हैं, वर्क। ठीक है, वर्क और दूसरा ले लेते हैं मनी। ठीक है, तो देखो, काम करते हैं लोग, क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। अगर मैं काम का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दूँ, यानी मैं ज़्यादा काम करूँ, तो क्या मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा कि कम पैसा मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप कम काम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वर्क और जो मनी है, ये एक तरह से हम बोलेंगे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब इसके उल्टा इनडायरेक्ट वेरिएशन, इसमें क्या होता है, यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। अब इसको कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो किसी काम को करने में कुछ वर्कर जो है लगते हैं। जैसे मान लो एक वर्क है, और वर्क है एक वॉल का कंस्ट्रक्शन, ये बाउंड्री वॉल हो सकता है, वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, इस वॉल को पूरा खड़ा करने में मान लो लेबर लगता है, 10 लेबर लगता है, 10 लेबर। ठीक है, और 10 लेबर को मान लो 5 दिन लगता है। 10 लेबर 5 दिन काम करते हैं तो ये वॉल जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर एक ही लेबर यदि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक ही लेबर यूज़ करता हूँ और यही वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या वो 5 दिन में हो जाएगा, या 5 दिन से कम में होगा, या 5 दिन से ज़्यादा में होगा? तो इसका आंसर है 5 दिन से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि 10 लेबर अगर 5 दिन में एक वॉल खड़ी कर रहे हैं तो एक लेबर को उसी वॉल को खड़ा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने लेबर को डिक्रीज कर दिया, तो जो टाइम है या जो दिन लगने वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशन है और इसको हम कहेंगे इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो चलिए, तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज 7.1। तो अब देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेशियो। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई की जो है वैल्यूज़ दी है, और ये बताया गया है कि जो एक्स और वाई है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, जैसे आप देख सकते हैं टेबल में। अब इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, कांस्टेंट रेशियो का मतलब क्या, सिंपली आप डिवाइड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, यानी आपको क्या करना है, एक्स अपॉन वाई फाइंड करना है। अब पहला जो एक्स और वाई का वैल्यू दिया है वो है 7/21। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है, यहीं कर लेते हैं, 9/27। तो इसको भी आप कैंसिल करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 1/3। अब ऐसा करके आप सबको चेक करेंगे, 13/39, ये भी 13 के टेबल से कट जाएगा, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39। फिर उसके बाद 21/63 है, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर है 25/75, तो ये भी 25 × 1 = 25, 25 × 3 = 75 होता है। सभी का रेशियो देखो 1/3 आ रहा है, तो जो कांस्टेंट रेशियो है इसका वो कितना होगा, वो होगा 1/3। अब हम देखेंगे सेकंड टेबल, टेबल नंबर 2। ये तो बहुत ही इजी, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे पहली वैल्यू है 2.5 / 2.5, ये 1/1 हो जाएगा इसका रेशियो। वैसे ही 7.5/7.5, ये भी 1/1
1 हो जाएगा। वैसे 11/11 17.5/17.5 एंड 19/19 ये कट जाएगा। तो इन टेबल 2 का जो कांस्टेंट रेशियो है वो है 1:1। टेबल 1 का जैसे हमने निकाला था 1:3, वैसे ही टेबल 3 का आप देखेंगे। देखिए टेबल 3 भी जो वैल्यू दी है, पहली वैल्यू x की है 5 और दूसरी वैल्यू है 25। ठीक है, तो इसको रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है 6/24। तो इसका जब आप रेशियो निकालेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे पहला जो रेशियो आ रहा है 1/5 आ रहा है, बट दूसरा 1/4 आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये टेबल 3 का जो डेटा है वो डायरेक्ट वेरिएशन का नहीं है। देखो क्या हो रहा है, जैसे x की वैल्यू पहले 5 थी, 5 से 6 हो गई, तो x अगर इंक्रीज हो रहा तो y भी इंक्रीज होना चाहिए ना, बट y यहाँ डिक्रीज हो गया, 25 से 24 हो गया। तो इसका मतलब है ये जो टेबल का डेटा है डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, 7/35। इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8/40, तो ये भी 1/5 हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है। और लास्ट है 11/66, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है 1/5 आ गया, बट ये वाला लास्ट वाला रेशियो 1/6 आ रहा है। तो सभी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो टेबल 2 3 की जो डेटा है x और y का, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं टेबल नंबर 4। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें पहला x और y का जो दिया है रेशियो, वैल्यूज़ दी है, x है 1, y है 2, तो इसमें तो और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो ये 1/2 होगा। बट जो दूसरा वैल्यू दिया है वो दिया है 2 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है 1 से 2, बट y डिक्रीज हो रहा है 2 से 1 हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद दिया है 3 और y की वैल्यू हो 2/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 3 3 9/2। तो ये अगला रेशियो 9/2 हो गया। तो देखो पहला जो रेशियो मिला 1/2, दूसरा रेशियो मिल रहा है 2/1, तीसरा रेशियो हमें मिला है 9/2। हर बार रेशियो चेंज हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला जो दिया है 4/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8, नीचे रहेगा 1। अगला रेशियो हो गया 8/1। तो हर रेशियो देखो अलग आ रहा है। लास्ट वाला और 5/2/5, तो ये 5 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये बन जाएगा 25/2। तो यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो नहीं आ रहा है, और रीज़न ये है कि ये डायरेक्ट जो है वेरिएशन में नहीं है ये वाला टेबल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डायरेक्ट वेरिएशन टेबल। तो यहाँ पे देखो एक ये टेबल आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट वेरिएशन टेबल ये क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ ये दिया हुआ है। दूसरा दिया है वेजेस। तो जो बॉक्स ब्लैंक है जहाँ कोई नंबर नहीं है, वहाँ पे आपको क्या नंबर होगा वो फाइंड करके लिखना है। तो फिलहाल अभी यहाँ नंबर नहीं है, तो हम चलो इसको हम मान लेते हैं, ये वाला जो है इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2, और नीचे वाला जो है इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, अब हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन का। डायरेक्ट वेरिएशन में जो दो डेटा है उनका रेशियो कांस्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, 1/50 विल बी इक्वल टू 2/y1। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × y1 इज इक्वल टू 2 × 50। तो सिंपली y1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 250 100 होता है, तो y1 की वैल्यू हो गई 100। तो अब यहाँ पे हम y1 को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 100। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें x1 निकालना है, तो x1 निकालने के लिए फिर हम यही जो है रेशियो यूज़ करेंगे, 1/50 इज इक्वल टू x1/150। ठीक है, अब फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
तो 50 इंटू x1 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 150। अब x1 की वैल्यू हो जाएगी 150 अपॉन 50, ये 0 0 कट गया एंड 5 3 15 होता है, तो इसका मतलब जो x1 होगा वो होगा हमारा 3। तो अब यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं 3। अब y2 निकालना है हमें, तो y2 भी ऐसे ही निकाला जाएगा, 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 5 अपॉन y2, 5 अपॉन y2। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू y2 इज इक्वल टू 50 इंटू 5, तो y2 की वैल्यू हो गई 250। तो ये हमारा y2 आ गया, तो ये y2 यहाँ पे लिख सकते हैं 250। अब हमें x2 निकालना है। देखो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, इक्वल इंटरवल में चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 के बाद अगला क्या आएगा, x2 आना चाहिए 6। बट इसमें हमें दिख रहा है पैटर्न, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको पैटर्न मिलेगा, इसलिए आपको प्रॉपर मेथड से ही करना है। तो अब x2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 1/50 इज इक्वल टू x2 अपॉन 300। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 50 इंटू x2 इज इक्वल टू 1 इंटू 300। अब x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 6 30 होता है, मतलब x2 की वैल्यू 6 होगी। तो अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं x2 की वैल्यू 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग टेबल x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेशियो k। तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू दी है आपको, जो k कांस्टेंट है, इस ये रेशियो है जो है x अपॉन y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो टेबल है डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसका मतलब इनका रेशियो भी इक्वल आएगा। तो पहले देख लेते हैं, पहला नंबर दिया है 2/14, इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 7 14 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4/28, ठीक है, 28, तो ये भी 4 7 28 है, तो 1/7 हो गया। फिर उसके बाद अगला है 16/112, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 से, 4 4 16 होता है, 4 2 8 हो गया एंड 4 8 32, देन 4 28 कट के 1/7 हो जाएगा, 4 7 28। तो तीसरा भी आ गया, फिर 1 2 3 हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये वाला छूट गया है, थर्ड वाला 8/56, ठीक है, 8/56। तो हमको पता है 7 8 या 56 होता है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/7 आ जाएगा। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 32/224। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, पहले 4 से ही कर लेते हैं, चलो 4 8 सॉरी 4 8 होता 32, देन 4 5 20 एंड 4 6 24, देन 8 1 8, 8 7 56। तो ये भी आ रहा है 1/7। तो जो कांस्टेंट रेशियो आएगा इस टेबल का सारा सेम आएगा, उसकी वैल्यू है 1/7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें लिखा है कार रन्स 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। जो स्टैंडर्ड जो तरीका है, पुराना तरीका, आप पहले क्या करते हैं, 1 आवर में कितना चलेगी कार वो निकाल लो, फिर उसके बाद 5 आवर्स में कितना चलेगी उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ पे जो हम इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखो क्या करना, सबसे पहले जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। जैसे भी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में 1 2 और 3 में देखा टेबल आपको एक्स और वाई का मिला ना, वैसे ही आपको टेबल बनाना है। तो जो 2 टर्म है एक्स और वाई, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो देखो एक हम लेते हैं डिस्टेंस, देखो एक टेबल बनाने का क्या तरीका है, हम लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और जो दूसरा हम वेरिएबल लेंगे वो लेंगे टाइम। टाइम लिख सकते हैं, चाहे तो आप ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस और टाइम को हम ले रहे हैं, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या दिया, डिस्टेंस होगा 600 किलोमीटर और ये कितने टाइम में होगा कवर, ये 6 आवर में होगा। तो ये पहला हो गया हमारा डेटा कंप्लीट।
अब दूसरा पूछा है हाउ फार इट विल ट्रेवल, यानी डिस्टेंस अब कितना ट्रेवल करेगा ये नहीं पता है हमें, और बोला है कि वो कितना ट्रेवल करेगा 5 आवर में ना, 5 आवर में, तो टाइम दिया है 5 आवर। अब इस 5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो नहीं पता है, तो इसलिए हमने उसकी जगह लिख लिया है क्या, हमने लिख लिया है x। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखो अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कार को ज़्यादा टाइम लगेगा उतना डिस्टेंस कवर करने में, और कम डिस्टेंस होगा तो कार को कम टाइम लगने वाला है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस में सिंपल आप क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कांस्टेंट होता है दो डेटा का। तो 600/6 इज इक्वल टू x/5। ठीक है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 600/6 लिया है, आप टाइम को ऊपर लिख सकते हैं, डिस्टेंस को नीचे भी लिख सकते हैं। तो फिर ये 6/600 हो जाएगा, ये 5/x हो जाएगा। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप चाहे टाइम को ऊपर लिखो या डिस्टेंस को पहले ऊपर लिखो, रेशो जो भी हो वो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो अब देखो 6 और 600 को तो पहले ही हम काट लेते हैं, 600 या 600 होता है। ठीक है, नाउ ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली x इज इक्वल टू 100 इंटू 5, और जिसका आंसर होता है 500 किलोमीटर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वांटिटीज उनका रिलेशन दिया है, आपको बताना है क्या वो डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्राइजेस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन ले लेते हैं, पेन और एक प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक पेन 10 रुपये का है, अगर मैं एक पेन लूँगा तो प्राइस कितना लगेगा, 10 लगेगा। अगर मैं 2 पेन लूँगा तो प्राइस 20 हो जाएगा, प्राइस भी तो बढ़ जाएगा ना, डबल हो जाएगा। 3 पेन लूँगा तो प्राइस 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यदि पेन बढ़ेगा तो उसके प्राइस भी बढ़ेगा, यानी ये दोनों डेटा क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है एरिया ऑफ फील्ड एंड इट्स प्राइस। ठीक है, जैसे ये एरिया किसी ज़मीन का एरिया, ठीक है, और उसका प्राइस। तो आप जैसे जानते हैं ज़मीन आजकल कितनी महंगी है, पर स्क्वायर रेट के, पर स्क्वायर फीट के रेट में बिकता है। तो मान लो पर स्क्वायर फीट का जो रेट है 1000 है, सॉरी 1 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसका रेट मान लो है 1000। अगर मैं 2 स्क्वायर फीट एरिया का कॉस्ट का बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ऐसे ही 3 स्क्वायर फीट का एरिया हो जाएगा, कॉस्ट उसका 3000। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन में हुआ। ठीक है, अब अगला दिया है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर एंड इन प्राइस। ठीक है, तो मिल्क आप खरीदते होंगे, लीटर में खरीदते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क और प्राइस, मान लो 1 लीटर मिल्क का रेट है 50 रुपये, तो 2 लीटर का कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 3 लीटर का कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो जब अमाउंट ऑफ मिल्क बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है एक डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, एक और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन छूट गया था, इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 7th एंड देयर प्राइजेस। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन में है। नंबर ऑफ बुक, एक बुक का मान लो प्राइस है 100 रुपये, तो 2 बुक का 200 हो जाएगा, 3 बुक का 300 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है, ये भी जो है डायरेक्ट जो है वेरिएशन में है। अब देखिए अगला देखते हैं, इसमें जो वेरिएबल हमको दिया है, नंबर ऑफ लेबरर्स एंड टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क कंप्लीट। तो यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में ही एक एग्जांपल दिया था, यदि मान लो वर्कर को कोई काम करना है, एक दीवार खड़ी करनी है, तो 10 वर्कर उस दीवार को 5 दिन में खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं अगर एक वर्कर को वही दीवार को खड़ा करना है
तो क्या 5 दिन लगेगा? 5 दिन नहीं हो सकता, उसको 50 दिन लगे, बहुत काम करना पड़ेगा, एक वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है यदि नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज होते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहा है। तो एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट देखते हैं इसका, स्पीड एंड टाइम व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल रिमेन्स सेम। ठीक है, स्पीड एंड टाइम व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होगा जब एक ही जो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस सेम है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब मान लेते हैं यदि मेरी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड अगर है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा बताओ? जो टाइम है वो लगेगा 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा 2 आवर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरी स्पीड होती 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ऐसे करते करते 10 किलोमीटर कितने घंटे में होगा? 5 घंटे में होगा। तो यहाँ पे हम क्या रिलेशन देखते हैं, यदि स्पीड घटती है तो टाइम जो है ज़्यादा लगता है। तो ये क्या हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ये इनवर्स वेरिएशन कहलाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ 15 टिकट्स जो ऑफ इक्वल प्राइस इज 18 रुपीज़। मतलब 15 टिकट जो है उनका प्राइस जो है वो 18 रुपीज़ है और हर एक का इक्वल ही प्राइस है। हाउ मैनी टिकट्स ऑफ द सेम प्राइस कैन बी बॉट इन 72 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए एक टिकट है, उसका प्राइस कितना है हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि सबका सेम प्राइस है। अगर हमें 15 टिकट खरीदने हैं तो उसके लिए हमें 18 रुपीज़ देना पड़ता है, और अगर हमारे पास 72 रुपीज़ है तो उसमें कितने टिकट्स आ जाएंगे ये हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमें देखो डेटा को लिखना है। नंबर ऑफ टिकट्स का एक रहेगा रो, दूसरा रो हमने अमाउंट का बनाया है। तो नंबर ऑफ टिकट्स अगर 15 है तो उसमें हमको अमाउंट देना पड़ता है 18, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स x हैं जिसको हमें पता नहीं, जिसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें 72 रुपीज़ लगेगा। तो कितनी टिकट हमें मिलेगी 72 रुपीज़ में। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वेरिएशन है तो इसमें रेशियो इक्वल होगा, यानी 15/18 इक्वल टू x/72। तो ये दोनों का नंबर ऑफ टिकट और अमाउंट का रेशियो इक्वल होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 72 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 72/18। तो 18 1 जा 18 होता है, 18 4 जा 76 होता है, इधर x आएगा। ठीक है, तो 15 4 जा कितना हो गया, 15 4 जा हो गया 60, तो 60 इज इक्वल टू x। तो जो नंबर ऑफ टिकट्स हमको मिलेगी 72 रुपीज़ में वो है 60। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या लिखा है, ए कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसका क्या मतलब है, एक कार में यदि हम 48 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो वो 432 किलोमीटर तक चलता है। अब आपको ये बताना है यदि हमारे कार में केवल 20 लीटर होगा तो वो कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए ऐसे हम टेबल बनाएंगे, एक में लिखेंगे डिस्टेंस, दूसरे में लिखेंगे पेट्रोल। तो डिस्टेंस देखो 432 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब पेट्रोल होगा हमारे पास 48 लीटर। अब पेट्रोल यदि हमारे पास 20 लीटर है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार, तो हमने इसको मान लिया x, तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे हम इसका रेशियो ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे x/20 इज इक्वल टू 432
अपॉन 48। अब 20 को उधर ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। इसको भी काट सकते हैं 4 से, 4 1 ज़ा 4, फिर 0, देन 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। फिर ये 4 से कटेगा, 4 3 ज़ा 12 होता है, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। तो क्या बचा अभी, 108 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 और 108 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। अब तो ये हो गया 36 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, यानी 180 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, 20 लीटर अगर पेट्रोल होगा हमारे पास तो जो डिस्टेंस कवर करेगा कार वो है 120 किलोमीटर, सॉरी 180 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑरेंजेस इज 48, फाइंड कॉस्ट ऑफ 108 ऑरेंजेस। मतलब 2 दर्जन ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो आता है 48 रुपीज़। तो 108 ऑरेंजेस का कितना कॉस्ट आएगा, तो यानी कॉस्ट निकालना है। यहाँ तो यहाँ हम 2 कॉलम बना लेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस और कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। यदि नंबर ऑफ ऑरेंजेस होता है 24 तो उसका कॉस्ट आता है 48, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर 108 होगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा वो हमने मान लिया है x। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, तो सिंपली 24 अपॉन 48 इज इक्वल टू 108 अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 होता है। तो ये क्या बन गया, 1/2 इज इक्वल टू 108 अपॉन x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x का 1 से और 2 का 108 से, तो हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 108। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 216। तो इसका क्या मतलब हुआ, 108 ऑरेंजेस लेंगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा 216 रुपीज़ आएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है अ मशीन प्रिंट्स 200 पेजेस इन 5 मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिंट 2 × 10⁻³ पेजेस। मतलब अगर एक मशीन जो है 200 पेज प्रिंट करती है 5 मिनट में, तो 2 × 10⁻³ पेज कितने मिनट में प्रिंट करेगी, इसको हमने मान लिया x। अब इनका आप रेशियो ले लेंगे, तो सिंपली 200 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ अपॉन x। ऐसे आपको कर लेना है। पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, जैसे ये कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, वो फिर एक 0 आ जाएगा, तो ये 40 बन जाएगा। अब क्रॉस आप कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये x इधर जाएगा, 40 डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। देखिए 10⁻³ का मतलब है ये 1000, 10⁻³ का मतलब होता है 1000, तो यहाँ 1000 लिख लेंगे और डिवाइड में कर लेंगे 40, और 40 का एक 0 इससे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और फिर 2 इससे कट जाएगा 100 से, तो 250 ज़ा 100 हो गया। तो फाइनल वैल्यू जो x की आएगी वो कितनी आएगी, 50। तो 50 क्या है, टाइम आया है, और टाइम किस में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि ये भी मिनट में है। तो जो 50 मिनट्स में ये 2 × 10⁻³ पेजेस प्रिंट कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है साइक्लिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन 3 आवर। इसका मतलब एक साइकिलिस्ट है 12 किलोमीटर 3 आवर में कवर करता है। फिर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और टाइम का टेबल बना लेंगे और फिर इसका रेशियो ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 12/3 विल बी इक्वल टू 20/x। ठीक है, अब ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी 4 इज इक्वल टू 20/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू
20/4 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 की टेबल से, 4 5 20 होता है, यानी जो x की वैल्यू आएगी 5 आवर। तो जो 20 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगेगा वो है 5 आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है द वेजेस ऑफ 25 लेबरर इज 1250। इसका मतलब क्या है, 25 लेबर अगर काम करते हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ता है 1250 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर 40 लेबर, मतलब अगर 40 लेबर्स होंगे तो उसको कितना पैसा देना पड़ेंगे। तो सिंपली इसका रेशियो ले लेंगे। सो 25/1250 इज इक्वल टू 40/x। ठीक है, तो पहले देखो 5 से यहाँ पे 25 कट जाएगा, तो 5 5 25 होता है, यहाँ इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25 और ये 0। अभी फिर ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 5, ये कटेगा, 5 5 25 और फिर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40/x इज इक्वल टू 1/50। ठीक है, तो ये 40/x इज इक्वल टू 1/50, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 50 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो सिंपली 4 5 20 होता है, तो 20 और ये दोनों को 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2000 रुपीज़। तो 40 लेबर्स का जो वेजेस होगा वो होगा 2000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या लिखा, अ लेबर गेट ₹806 फॉर वर्किंग 13 डेज। इसका मतलब है अगर 13 डेज कोई लेबर वर्क करेगा तो उसको कितना सैलरी मिलेगा या वेज मिलेगा, उसका 806 रुपीज़। अब उसके बाद लिखा हाउ मेनी डेज ही हैव टू वर्क सो गेट पेड 1798 रुपीज़, यानी कितने दिन वो काम करेगा तो उसे 1798 रुपीज़ मिलेगा। तो कितने दिन यही फाइंड करना है, यानी इसको हमने एक्स मान लिया है। अब सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए रेशियो ले लेंगे, 13/806 इज इक्वल टू x/1798। ठीक है, तो ये इसको हम कैंसिल कर देंगे 13 के टेबल से डिवाइड करेंगे 13 से 806 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 62। तो हमको क्या मिला, 1/62 इज इक्वल टू x/1798। ठीक है, अब ये इसको यहाँ ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 1798 और डिनोमिनेटर में रहेगा 62। अब इसको हम 62 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में फाइनल आंसर आ जाएगा 29। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस लेबर को 29 डेज तक काम करना पड़ेगा ताकि उसको इतना जो है रुपीस मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है नम्रता टेक्स 1225 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब नम्रता 1225 स्टेप्स चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 100 मीटर। फिर उसमें क्या लिखा, हाउ मच डिस्टेंस शी विल कवर इन 2835 स्टेप, यानी 2835 स्टेप्स चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें ये निकालना है। तो आप सिंपली, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है तो आप रेशियो ले लेंगे, 1225 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2835 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये हमें निकालना है x की वैल्यू। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इसमें 100 इसमें, तो ये हो जाएगा x इंटू 1225 और इधर हो जाएगा 100 इंटू 2835। ठीक है, अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम 100 इंटू 2835 होल डिवाइडेड बाय 1225। ठीक है, अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको हम 5 के टेबल से काट देते हैं। तो 5 2 10 होता है, 5 4 20, 5 5 25, तो 245 हो गया। इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो ये कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, 5 5 25, फिर 5 6 30, फिर 5 7 35। तो ये 567 आया और ये 245 आया। ये फर्दर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हम इसको 7 की टेबल से काट सकते हैं, ये कट जाएगा।
7 8 जा 56 होता है, 7 1 जा 7, ये भी 7 से कट जाएगा। ये होता है 7 3 जा 21 एंड 7 7 जा 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये 81 अपन 35 बचा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर कर लेते हैं x इज इक्वल टू क्या बचा है, अभी बचा है 100 और ये बचा है 81 और डिनोमिनेटर में है 35। देखो 35 को भी हम कट कर सकते हैं, 5 7 से 35 होता है और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और एक ज़ीरो आ गया। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आप कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, 7 और 81 कैंसिल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 20 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 और 20 का एक ज़ीरो यहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में 7। तो ये जो है ये आपका आंसर होगा 1620 अपॉन 7। इसको चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में भी आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा है, अ डीलर गेट्स अ कमीशन ऑफ ₹73 फॉर सेलिंग आइटम वर्थ 1000 रुपीज़। देखिए एक जो सेलर है अगर वो 1000 रुपीज़ का कोई आइटम बेचता है तो उसका जो कमीशन उसे मिलता है 73 रुपीज़ में, तो 73 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। तो अगर वो 100 रुपीज़ का बेचेगा आइटम तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, तो उसको एक्स मान लेते हैं। अब इसको रेशियो में लिख लेते हैं, 73 अपॉन 1000 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। इस 100 को यहाँ ले जाके बस मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा 73 इंटू 100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरो इसका कट जाएगा, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 73 अपॉन 10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7.3 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 15 क्वेश्चन इसमें लिखा है, थिकनेस ऑफ 500 शीट ऑफ पेपर इज 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका क्या है, यदि हम 500 जो पेपर शीट्स है उसको एक के ऊपर एक रखते हैं तो उसकी जो थिकनेस या मोटाई जो होती है 3.5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अगर हम 275 पेपर रखेंगे तब उसका थिकनेस कितना होगा वो निकालना है, तो इसको हमने एक्स मान लिया। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, 3.5 डिवाइडेड बाय 500 विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 275। तो सिंपली x इज इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.5 इंटू 275 डिवाइड बाय हो जाएगा 500। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं 5 से काट देते हैं, 500 जा 500 हो गया, इसको 5 से काटेंगे, 5 7 जा पॉइंट है इसलिए 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे 0.7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 का 5 यहाँ, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 हो जाएगा 42, कैरी ओवर 4 यहाँ गया, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 हो गया 18। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और डिवाइड में आप 100 कर लेंगे। अब इस 100 को हम हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, तो यानी अब x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1.825 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 275 पेजेस होंगे तो उनकी जो थिकनेस होगी 1.825 सेंटीमीटर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉरी, मैन कैन रीड 180 वर्ड्स इन 1 मिनट। मतलब एक जो पर्सन है वो 180 वर्ड्स जो पढ़ सकता है 1 मिनट में। तो आपको बताना है 768 अगर वर्ड पढ़ेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा वर्ड्स पढ़ने में। तो बस सिंपली रेशियो ले लेंगे, 180 अपॉन 1 मिनट इज इक्वल टू 768 अपॉन एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 768 डिवाइड बाय हो जाएगा 180। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम 6 से कैंसिल करते हैं, 6 3 ज़ा 18 होता है तो ये 30 बन जाएगा। इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा एंड 6 8 जा 48 हो गया। ठीक है, अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 10 जा 30, ये भी 3 से नहीं 3 से कैंसिल नहीं होगा, इसको हम 2 से करेंगे इस बार। तो 2 15 जा 30 हो जाएगा, 2 6 जा 12
एंड 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 64/15। तो आप देखिए 64 और 15 तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको आपको लॉन्ग मेथड से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4.26 रिपीट होगा, तो 6 7 कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो जो x की वैल्यू कितने मिनट में वो रीड करेगा, तो 4.267 मिनट्स में वो रीड करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सुनीता टाइप्स 1080 वर्ड इन 1 आवर। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ टाइपिंग पर मिनट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो सुनीता है टाइपिंग करती है मान लीजिए, तो वो 1 घंटे में 1080 वर्ड्स टाइप करती है। अब देखिए 1 घंटे में जो होता है 60 मिनट होता है, तो इसलिए हम टाइम में 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख रहे हैं, क्योंकि जो आंसर है ना वो आपको मिनट में निकालना है। क्या निकालना है कि 1 मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप कर पाएगी। तो आपको जो है ये x की वैल्यू इसमें निकालना है। तो सिंपली रेशियो ले लेंगे 1080 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू x/1। तो इसको सिंपली कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको 6 से कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो गया, एंड 6 8 जा 48 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 18 वर्ड्स। मतलब इसका क्या रेट, उसका क्या हो जाएगा, 18 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 18 वर्ड लिख पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है 25 लेबरर मेक 7.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 1 वीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास 25 लेबर हैं तो एक हफ्ते में वो 7.5 किलोमीटर की रोड बना देते हैं। तो अगर हमें एक हफ्ते में 10.2 किलोमीटर की रोड बनानी है तो हमें कितने लेबर चाहिए, उसको हमने x मान लिया और इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपली 7.5/25 इज इक्वल टू 10.2/x कर लेंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो गया 7.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 10.2। अब ये 7.5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दोनों के डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो है ये बन जाएगा 25 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 75। अब 25 से कट जाएगा 75, 25 बन जाए 25 होता है, 25 3 जा 75। तो क्या बचा हमारे पास, अच्छा 3 और 102 भी कट जाएगा, 3 की टेबल से 3 बन जा 3, और ये कटेगा 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 12 बन जाएगा, तो 3 4 जा 12। तो आंसर आ रहा है 34। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें 10.2 किलोमीटर की रोड बनानी है एक हफ्ते में तो हमें 34 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। इसमें लिखा है वेट ऑफ 10 बैग इज ऑफ ए सीमेंट इज 4.9 क्विंटल। इसका मतलब क्या है, यदि आपके 10 बैग हैं सीमेंट के तो उसका वेट करते हैं तो 4.9 क्विंटल आता है। तो अगर हमारे पास 35 बैग होंगे तो उसका वेट कितना आएगा ये हमको बताना है। तो सिंपली 10/4.5 कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 35/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4.5 इंटू 35। अब 10 को नीचे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 35 डिवाइड बाय 10। देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले 35 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 बन जाएगा। तो डायरेक्टली 10 हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 4.5 इंटू 3.5। अब सिंपली 4.5 और 3.5 को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 15.75 क्विंटल। तो इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास 35 सीमेंट के बैग हैं तो उसका वेट आएगा 15.75 क्विंटल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसे हम करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या लिखा है, स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दिया है एक कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो अब डिस्टेंस और
टाइम ट्रेवल जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में हो जाते हैं, यानी इसका मतलब है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब यहाँ पे आपको जो कॉलम दिया है डिस्टेंस और टाइम का, आपको मैच करके बताना कौन सा सही है, करेक्ट डिस्टेंस और टाइम का जो कॉलम है। यानी सही का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपको स्पीड दी है ना 60 किलोमीटर पर आवर, तो किस डिस्टेंस और टाइम का जो हमें मैच दिख रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर का होगा। ठीक है, अब कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमको स्पीड जो है गिवन है कार की 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि किसका रेशियो 60 आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 120 के लिए चेक करेंगे। 120 में हम क्या डिवाइड करें तो हमें 60 मिलेगा। तो देखिए अगर हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इससे हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, जो 20 किलोमीटर का जो टाइम के कॉलम में जो उसका मैच होगा वो होगा 2। वैसे ही हम चेक करेंगे 180 के लिए। 180 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 18 होता है, तो ये फिर इससे मिल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड मिल जाएगी। फिर हम चेक करेंगे 210 के लिए, तो इसको आप 3.5 से डिवाइड करेंगे। 3.5 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं। आप 3.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला बच गया, तो ये तो आसानी से आप बता ही सकते हैं। 240 को आप किससे डिवाइड करेंगे, यदि आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24 होता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से 120 का मैच हुआ 2, 180 का 3, 210 का 3.5 एंड 240 का मैच होगा 4 आवर।